भारत ने वो कमाल कर दिखाया जिसने चीन, अमेरिका और जापान की धड़कनें हिला दी। एक ऐसा कदम जिसने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दिया। इकोनॉमी से लेकर वैश्विक ताकत तक अब दुनिया को नए भारत का असली रूप देखने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जहां दूर दूर तक सिर्फ गर्म रेत हो, जहां हवा भी आग की तरह लगे और जहां पानी की एक एक बूंद के लिए इंसान तरस जाए, वहां अगर अचानक हरे भरे खेत उगने लगे तो सुनने में सपना लगता है, लेकिन ये कोई सपना नहीं बल्कि नए भारत की हकीकत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलने वाला हूँ जहाँ कभी जिंदगी का नाम लेना भी मुश्किल था। वो जगह है थार रेगिस्तान, एक ऐसा इलाका जिसे लोग बंजर, बेजान और वीरान कहते थे, लेकिन आज वही जमीन हरी भरी हो रही है। और ये सब हुआ है भारतीय जज्बे, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक के दम पर। कभी थार के लोगों के लिए एक दिन एक जंग होती थी। यहाँ की धूप इतनी तेज होती थी कि लगता जैसे आसमान से आग बरस रहा हो। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता। पानी के लिए लोग कई किलोमीटर पैदल चलते। खेती करना तो दूर, जीना भी आसान नहीं था। ज्यादातर जमीन बंजर थी। लोग रोजगार के लिए अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर भागते। सोचिए, ऐसी जगह में जिंदगी कैसी रही होगी। बच्चों के पास पढ़ाई के मौके नहीं, महिलाओं को घंटों दूर से पानी लाना पड़ता और किसानों के पास अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने का कोई साधन नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भारत कभी हार नहीं मानता। यही जज्बा यहाँ के लोगों में भी था। सरकार और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ये कैनाल कोई आम नहर नहीं थी, ये थी थार की जिंदगी। हिमालय से निकलने वाली सतलज और ब्यास नदियों का पानी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों तक लाया गया। 650 किलोमीटर लंबी ये नहर आज थार के लिए अमृत धारा बन चुकी है। जहां कभी बूंद बूंद के लिए तरसते थे लोग, वहां अब पानी बहता है। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि उम्मीद की नहर थी। दोस्तों, पानी पहुंचाना एक बात थी, लेकिन रेतीली जमीन को खेती के लायक बनाना आसान नहीं था। रेत में फसल नहीं उगती, लेकिन भारतीय किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिट्टी की क्वालिटी सुधारने के लिए नए नए तरीके अपनाए। सरकार ने नई टेक्नोलॉजी दी, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और किसानों ने अपने अनुभव से नए प्रयोग किए। पारंपरिक खेती में बहुत पानी वेस्ट होता है। यहाँ तो पानी पहले से कम था, इसलिए लाए गए नए तरीके ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पाइप से सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिससे खेतों पर बारिश जैसी बौछार होती और पानी की बचत होती। ये दोनों तकनीकें पानी बचाने में कमाल कर गईं और इन्हें चलाने के लिए सोलर पैनल लगाए गए। बिजली की दिक्कत खत्म और पर्यावरण भी साफ। किसानों ने सिर्फ तकनीक पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने खुद मेहनत की। रेगिस्तान की मिट्टी को सुधारने के लिए नए प्रयोग किए। सही खाद, सही बीज और सही तकनीक, सब कुछ अपनाया। आज यहाँ बाजरा, सरसों, ज्वार, जीरा, चना जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं। और अब तो अनार, बेर और किनऊ भी यहाँ उगने लगे हैं। जहाँ पहले सिर्फ रेत थी, वहाँ आज हरियाली है। किसानों की आमदनी बढ़ी, लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पेड़ पौधे बढ़ने से मौसम पर भी असर पड़ा। तापमान में हल्का बदलाव आया, रेत के तूफान कम हुए। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कुछ दिक्कतें आई। कहीं कहीं पानी जमने से जमीन खराब हो रही है, कुछ जगहों पर मिट्टी में नमक बढ़ रहा है। पानी का सही इस्तेमाल हमेशा एक चुनौती रहेगा, लेकिन सरकार और वैज्ञानिक इन समस्याओं पर लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, थार की कहानी यहीं रुकने वाली नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं जिनकी जानकारी पूरी दुनिया को हैरान कर देगी, क्योंकि अब भारत सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने वाला है कि रेगिस्तान भी सोना उगल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब हो गया तो अब क्या बाकी है? रुकिए, असली सरप्राइज अभी है। कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके बारे में सरकार ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और लीक रिपोर्ट्स ने दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है।
क्या थार में बनने वाले नए प्रोजेक्ट्स चीन और अमेरिका जैसे देशों को चुनौती देंगे? क्या यहाँ ऐसी तकनीक इस्तेमाल होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी? और क्या ये सब भारत को अगले दशक में सुपर पावर बनाने का रास्ता खोल देगा? इन सवालों के जवाब आगे वीडियो में आपको मिलने वाला है, जहां मैं आपको बताऊंगा हर सीक्रेट प्रोजेक्ट की असली ताकत, उसकी तकनीक और उसका असर दुनिया पर। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की इस बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, थार रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? मीलों तक फैली रेत, तपता सूरज और पानी की कमी। लेकिन आज यही थार पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है यहाँ हो रहा वो बदलाव जिसने भारत को तकनीक और विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। थार अब सिर्फ रेत का ढेर नहीं रहा, बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी इनोवेशन लैब बन चुका है। भारत ने यहाँ खेती, ऊर्जा और रिसर्च के ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्होंने अमेरिका, चीन और जापान तक को चौंका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पानी की, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। इंदिरा गांधी कैनाल से आने वाला पानी यहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी से मैनेज किया जाता है। यहाँ कोई साधारण कैनाल नहीं है, इसमें लगे सेंसर्स हर बूंद का हिसाब रखते हैं। ये सिस्टम बताता है कहाँ कितना पानी चाहिए और कहाँ जरूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के कारण पानी की बर्बादी लगभग खत्म हो चुकी है। चीन के रेगिस्तानों में जहां अभी भी 40% पानी वेस्ट हो जाता है, वहीं थार में ये आंकड़ा सिर्फ 5% है। भारत ने पानी लाकर ही काम पूरा नहीं किया, बल्कि हर बूंद का सही इस्तेमाल करने के लिए स्मार्ट फार्मिंग अपनाई। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये सिस्टम पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कंट्रोल रूम ये तय करता है कि कब कितना पानी देना है। अमेरिका में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उसकी लागत इतनी ज्यादा है कि छोटे किसान उसका फायदा नहीं उठा पाते। भारत ने कम लागत में वही तकनीक उपलब्ध कराई है जिससे हर किसान इसका इस्तेमाल कर पा रहा है। सिर्फ पानी ही नहीं, भारत के थार में सोलर एनर्जी का भी गजब इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के तपते सूरज को ऊर्जा में बदल दिया गया। थार में लगे सोलर पैनल्स दुनिया के सबसे एडवांस पैनल्स में गिने जाते हैं। ये पैनल्स अमेरिका और जापान के पैनल से 25% ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। इनसे चलने वाले पंप, ड्रोन और रिसर्च सेंटर यहाँ की हर जरूरत पूरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पैनल्स भारत को ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने की दिशा में भी ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं फसलों की। थार में सिर्फ बाजरा, सरसों या ग्वार ही नहीं, बल्कि कई ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिन्हें कम पानी में भी ज्यादा पैदावार मिलती है। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे बीज विकसित किए हैं जो मिट्टी में ज्यादा नमक होने पर भी उग सकते हैं। ये बीज हाई यील्ड देते हैं और मौसम की मार भी झेल लेते हैं। चीन अभी इस तरह के बीजों पर रिसर्च कर रहा है, जबकि भारत ने उन्हें पहले ही जमीन पर उतार दिया है। इससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ गई है। खेती के साथ साथ यहाँ तकनीक का दूसरा बड़ा चेहरा भी दिखाई देता है। थार में खेती पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ये ड्रोन खेतों का स्कैन करते हैं, पौधों की सेहत चेक करते हैं और जरूरत पड़ने पर कीटनाशक भी छिड़कते हैं। अमेरिका के ड्रोन महंगे और जटिल हैं, जबकि भारत ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो सस्ते हैं और हर किसान के काम आते हैं। थार का एक और बड़ा बदलाव है यहाँ बने डेजर्ट रिसर्च सेंटर। इन सेंटरों में वैज्ञानिक लगातार मिट्टी, पानी और पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ ऐसे पौधों पर भी काम हो रहा है जो मिट्टी को मजबूत करते हैं और हवा में नमी बनाए रखते हैं। इससे रेगिस्तान का फैलाव रुक रहा है और हरियाली बढ़ रही है। भारत ने थार को सिर्फ खेती का हब नहीं बनाया, बल्कि इसे डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा भी बना दिया है। रेगिस्तान में लगाए गए हाईटेक सेंसर्स सीमा के पास किसी भी हलचल को पकड़ लेते हैं। यहाँ सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन 24 घंटे निगरानी करते हैं। इस तकनीक ने पाकिस्तान और चीन के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। अब भारत को किसी भी मूवमेंट का पता पहले से लग जाता है। थार में अब डिफेंस के नए हथियारों की टेस्टिंग भी हो रही है। यहाँ रेगिस्तान में चलने वाले नए आर्म्ड व्हीकल्स और टैंकों के ट्रायल किए जा रहे हैं। ये टैंक गर्मी और रेत में भी पूरी ताकत के साथ चलते हैं। अमेरिका के पास भी ऐसे टैंक हैं, लेकिन भारत ने उन्हें सस्ते और ज्यादा प्रभावी तरीके से बनाया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। ये हाइड्रोजन आने वाले समय का सबसे साफ ईंधन है।
थार में लगे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स सोलर एनर्जी से पानी को हाइड्रोजन में बदलते हैं। इससे भारत आने वाले समय में हाइड्रोजन का सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है। चीन और जापान अभी भी इस तकनीक को परख रहे हैं, जबकि भारत ने इसे लागू कर दिया है। कृषि के साथ यहाँ एग्रो इंडस्ट्री भी बढ़ी है। फसलें यहाँ सिर्फ उगाई नहीं जाती बल्कि प्रोसेस भी की जाती हैं। अनार से जूस, ग्वार से गम, जीरे से तेल, सब कुछ यहीं तैयार हो रहा है। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलता है और गांव में रोजगार बढ़ा है। थार के इस बदलाव का सबसे असर यहाँ के लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा है। पहले लोग काम की तलाश में शहरों की ओर जाते थे, लेकिन अब गाँव में ही रोजगार मिल रहा है। आमदनी बढ़ने से लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। हेल्थ सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं। हरियाली बढ़ने से मौसम में भी सुधार आया है। दुनिया इस बदलाव को देखकर हैरान है। अमेरिका मानता है कि भारत का ये मॉडल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में लागू किया जा सकता है। चीन को डर है कि भारत की ग्रीन एनर्जी और कृषि तकनीक उसे पीछे छोड़ देगी। जापान भारत के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। थार रेगिस्तान का ये बदलाव सिर्फ भारत की जीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सीख है। आने वाले सालों में यहाँ से निकलने वाली तकनीक और ऊर्जा पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। अब सोचिए, जब एक रेगिस्तान इतना कुछ कर सकता है तो भारत के बाकी इलाकों में क्या क्या संभव है। क्या आने वाले सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बन जाएगा? क्या चीन और अमेरिका भारत की इस दौड़ में टिक पाएंगे? और क्या थार से उठने वाली ये नई क्रांति भारत को सुपर पावर बना देगी? अगर आप भी मानते हैं कि भारत का ये कदम पूरी दुनिया को चौंका देगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।